एक और व्यू ले लेते हैं इस टॉपिक का। कानून मसावी अफादा मुख्ततम यानी एक ऐसा लॉ जिसके मुताबिक कोई शख्स अपने पास मौजूद रकम को इस तरह से खर्च करे, दो चीज़ों के दरमियान इस तरह तकसीम करे मुख्तलिफ़ अशिया में, या दो चीज़ों की एग्जांपल ले लीजिए उनमें, कि जो अफादा उस शख्स को मिल रहा हो वो उन दोनों चीज़ों से बिल्कुल इक्वल मिल रहा हो। हम यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियसली, तो आप जानते हैं यूटिलिटी का मतलब क्या है। कोटेशन वाइज कॉन्सेप्ट वाइज बेहद आसान है कि आप अपने पास मौजूद अशिया को इस तरह खर्च करें, यहाँ गौर से देखिएगा कि जो आखिरी इकाई है उसका मुख्ततम अफादा बराबर हो जाए, यानी जो अमाउंट, जो पैसे आप खर्च कर रहे हैं दो अशिया पर, दो कमोडिटीज़ पर, हम दो की एग्जांपल ले लेते हैं, उससे जो अफादा मिलेगा वो बराबर होगा। अब ये बराबर किस तरीके से होगा, सिर्फ एक वर्ड याद रखेंगे तो हमारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा, और है वर्ड है मुख्ततम, मार्जिनल। मार्जिनल मीन्स एडिशन या लास्ट यूनिट। जो लास्ट यूनिट आप ऐड करते हैं उसे मार्जिनल यूनिट कहा जाता है। मसलन आप बिस्किट खा रहे हैं, आपने एक बिस्किट खाया, दूसरा खाया, तीसरा खाया, चौथा खाया। अब इन 4 बिस्किट में से कौन सा बिस्किट मार्जिनल बिस्किट होगा? लास्ट वन। जो चौथा बिस्किट होगा वो लास्ट एडिशनल है, लिहाजा वो मार्जिनल यूनिट होगा। आपने फिर 5वां बिस्किट खाया, अब कौन सा बिस्किट मार्जिनल या लास्ट या मुख्ततम यूनिट कहलाएगा? 5th वन। जो लास्ट यूनिट ऐड होगा ना वो मार्जिनल यूनिट कहलाता है। तो अगर मैं अब इसकी मिसाल इस टेबल के ज़रिए एक्सप्लेन कर दूं, सपोज़ कीजिए, पहले हम सिर्फ 2 कॉलम्स को सपोज़ कर लेते हैं कि आपने 5 रुपये खर्च किए हैं, आपके पास टोटल 8 रुपये हैं। सबसे पहले आप 5 रुपये खर्च कर देते हैं फल पर। अब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां 5 रुपये आपने खर्च किए। इन 5 रुपयों में से मार्जिनल रुपया यानी आखिरी लास्ट रुपया कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। ऑब्वियसली 5वां इज़ द लास्ट करेंसी नोट और सिक्का या पैसा, आप समझ लें वो आखिरी पैसा है, आखिरी यूनिट है जो आपने खर्च किया। तो उस 5वें रुपये से आपको कितना अफादा हुआ? सामने देखें, जो अफादा आपको मिला है 5वें रुपये को खर्च करके वो है 15, यानी हमने टोटल 5 रुपये खर्च कर दिए फल पर। तो 5वें आखिरी मार्जिनल यूनिट से जो अफादा आपको मिला वो है 15। अब इसको दूसरे कमोडिटी के साथ देखना है। 8 में से 5 रुपये आपने खर्च कर दिए, अब कितने बचे? 3 रुपये। तो अब मैं आपसे जब हम पूछा जाता है कि 8 में से 5 निकाल दो, कितने बचे? आप कहेंगे 3। आप ये नहीं कहेंगे कि आप 6वां, 7वां और 8वां बचे, आप कहेंगे मज़ीद 3 रिमेनिंग है। तो अब हम देखते हैं कि वो जो 3 रुपये मैं खर्च करूँगी किसी और कमोडिटी पर यानी सब्ज़ी पर, तो कितना मुख्ततम अफादा होगा। तो पहला खर्च किया सब्ज़ी पर 25, दूसरा खर्च किया 20, तीसरा खर्च किया 15, यानी पहला रुपया जब खर्च किया तो सब्ज़ी के कॉलम में दिखे 25 रुपये अफादा, दूसरा खर्च किया तो 20 रुपये अफादा, तीसरा रुपया खर्च किया तो 15 रुपये अफादा। यहाँ ये लॉ सही साबित होता है कि जब कोई शख्स अपने पास मौजूद 8 रुपये में से 5 रुपये खर्च करता है फल पर, उसका अफादा होता है 15, और जब वो बाकी 3 रुपये खर्च करता है सब्ज़ी पर, तो 3 रुपये में से मार्जिनल यूनिट कौन सा है? तीसरा यूनिट मार्जिनल है, तीसरा रुपया मार्जिनल है, और उससे हासिल होने वाला मुख्ततम अफादा कितना है? 15। तो यहाँ पर ये लॉ सही साबित हुआ कि एक शख्स ने अपने पास मौजूद 8 रुपये दो चीज़ों पर इस तरह तकसीम किए कि दोनों चीज़ों पर जब वो रुपया खर्च करता गया तो जो आखिरी पैसा इसने इन दोनों पे लगाया उसका अफादा बराबर था। 5वें का अफादा फल के सामने देखिए, फल में देखिए 15, और तीसरे रुपये का अफादा सब्ज़ी में देखिए 15, यानी 15 मुख्ततम जो अफादा है वो हासिल हुआ है इस 8 रुपये को खर्च करके इन दोनों अशिया पर। यहाँ ये लॉ सही साबित होता है। जी.आर. लिप्सी की डेफिनेशन देखेंगे कि एक कुंभा जो अपनी आमदनी से ज़्यादा एक कुंभा जो अपनी आमदनी से ज़्यादा अफादा हासिल करना चाहता है, यानी आप एज अ पर्सन, एज अ फैमिली अपने पैसे से ज़्यादा अफादा हासिल करना चाहते हैं, तो मुख्तलिफ़ अशिया पर यानी मुख्तलिफ़ चीज़ों पर, कमोडिटीज़ पर अपने अखराजात की तकसीम, यानी हम अपने अखराजात इस तरह करेंगे मुख्तलिफ़ कमोडिटीज़ पर कि हर शे पर खर्च, याद रखिएगा, हर शे पर खर्च होने वाली आखिरी इकाई का मुख्ततम अफादा बराबर हो जाएगा। आखिरी इकाई का मुख्ततम अफादा यानी जितने पैसे आप खर्च करेंगे किसी भी चीज़ पर, आप देखेंगे कि आपने 1000 रुपये खर्च कर दिए एक चीज़ पर, अब आप पहला, दूसरा, 5वां, 100, 200 नहीं देखेंगे, आप लास्ट यूनिट देखेंगे कि मैंने 1000 रुपये खर्च किए तो 1000वां रुपया जो मैंने खर्च किया ना उसका अफादा कितना है। आपने 1 लाख खर्च किए तो 1 लाख का सबसे आखिरी जो पैसा है ना उससे कितना अफादा मिला।
आपने 2 रुपये खर्च किए तो 2 आखिरी है, मार्जिनल है, यानी हम मार्जिनल का अफादे को कंपेयर करते हैं। हम पहले, दूसरे या तीसरे को नहीं करते। मैं ये नहीं देखूँगी कि पहले रुपये का 35 है, दूसरे रुपये का 25 है। मैं देखूँगी 5 रुपये खर्च किए फल पर, अफादा 15, 3 रुपये खर्च किए सब्जी पर, अफादा 15, यानी 5वें और तीसरे को खर्च करके पूरे के पूरे 8 रुपये भी खर्च कर दिए, और 5वें और तीसरे यानी आखिरी यूनिट जो इन पे मैंने खर्च किया फल पर और सब्जी पर, उसका अफादा भी इक्वल आया। सही। फिर समराइज एक सेंटेंस में, 8 रुपये थे आपके पास, 5 रुपये खर्च किया आपने फल पर, तो 5वां रुपया जो था वो मार्जिनल रुपया था, उसका अफादा कितना है फल पे खर्च करके 15। 3 रुपये बचे, 3 रुपये खर्च किया आपने सब्जी पर। जब पहला रुपया खर्च किया आपने सब्जी पर तो 25 अफादा मिला, दूसरा रुपया खर्च किया 20 मिला, तीसरा रुपया जो कि मार्जिनल रुपया था, मुख्ततम रुपया था, जब वो खर्च किया तो अफादा कितना हुआ 15। लिहाजा 5वें और तीसरे रुपये, 5वां रुपया और तीसरा रुपया मुख्ततम इकाई है, और उससे जो अफादा मिला वो 15 है। तो यहाँ ये लॉ सही साबित हुआ कि जिसको हमने पिछली वीडियो में बिल्कुल अपने लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि ये लॉ क्या है। तो ये लॉ कहता है कि अपने रुपए को इस तरह तकसीम कीजिए कि जो मार्जिनल यूनिट हो ना, यानी आपने 2 में पैसा खर्च किया, उसका आखिरी रुपये देखे, उससे जो आपको अफादा हासिल होगा वो कहलाएगा आपका मसावी अफादा, और ये लॉ कहलाता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी।